अब जब हालदार साहब ने देखा कि बार बार चश्मा बदल रहा है, तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा बार बार कैसे बदलता है, पहले फ्रेम वाला फिर तार वाला, तो उन्होंने ऐसे कैसे देखा। तो उन्होंने उससे पान वाले ने बताया कि यह चश्मा बार बार एक कैप्टन बदलता है। तो हालदार साहब समझ गए कि शायद कैप्टन को चश्मा समझ अच्छा नहीं लगा होगा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसलिए उसने क्या करा, अब उसके पास जो उपलब्ध फ्रेम थे जो उसके पास थे वो चश्मा उनके नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता था तो क्या करता था वो कि वहाँ से मूर्ति पे जो चश्मा लगा हुआ होता था, कोई ग्राहक वो मूर्ति का चश्मा मांगा करता था तो वो क्या करता था कि मूर्ति का चश्मा उतार लेता था और ग्राहक को दे देता था। कौन? कैप्टन। और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा जो फिट होता था वो लगा दिया करता था। आया समझ में कि जब अब जो कैप्टन बार बार चश्मा बदलता था तो वो क्या करता था कि मूर्ति पर तो ग्राहक को कोई चश्मा पसंद आ गया कि जो मूर्ति ने चश्मा लगा रखा है वो ही हमें चाहिए, तो वो क्या करता था कि वो चश्मा उतार लेता था मूर्ति पर और ग्राहक को दे दिया करता था, मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर दिया करता था, नया फ्रेम लगा देता था। ठीक है, हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। पान वाला बोला कि वह तो लंगड़ा है, क्या फौज में जाएगा, वह पागल है। इसलिए ऐसा करता है कि हालदार साहब ने जानना चाहा कि जो वो कैप्टन है वो कैसा व्यक्ति है, क्या नेताजी के साथ उसने आज़ाद सिंह फौज में था वो, या नेताजी का कोई सिपाही है, वो कौन है। तो उस पान वाले ने बताया कि वो कोई नहीं है, वो तो मतलब एक पैर से अपाहिज है, विकलांग है, और वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है, इसलिए बार बार चश्मे बदलता रहता है और जब कोई ग्राहक मांगता है तो वो चश्मा उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है। अब हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक पान वाला एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं उसे मतलब देखना चाहूँगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे एक बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। लंगड़ा सा मतलब एक पैर से अपाहिज था, जिसने क्या करा था, जिसके सिर पर गांधी की टोपी थी, गांधी जी जैसी टोपी पहनने करते थे ऐसी टोपी थी, और क्या लगा रखा था उसने, एक चश्मा लगा रखा था। ठीक है, उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और उस संदूकची में बांस के बहुत सारे ढेरों चश्मे थे जो उसने व्यक्ति ने बनाए हुए थे। वे उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे परंतु पान वाले ने उससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के अंदर ही अंदर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे, कई बदलते हुए देखे। ठीक है ना। अब उन्होंने एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं था, मूर्ति पर कोई चश्मा था। 2 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने कई तरह के फ्रेम देखे, काले, नीले, तार लगे हुए, हर तरह के फ्रेम देखे, लेकिन अंत में जब वो बाद में आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। ठीक है, इससे बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद वो कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, ना ही पान खाएंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। हालदार साहब जब 15 दिन बाद वहाँ से निकल गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो देखना पड़ेगा, चश्मे पर तो कुछ होता ही नहीं है, तो ना तो वो उस मूर्ति को देखेंगे, ना वहाँ पान खाएंगे, ना वहाँ पर रुकेंगे। उनको बड़ा सुनकर दुख हुआ कि कैप्टन मर गया, और जब से कैप्टन मरा है तब से मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। ठीक है, अब जब लेकिन फिर भी अपनी आदत से हालदार साहब मजबूर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही सबसे पहले आके उनकी कहाँ गई, उस मूर्ति की ओर उठे और वे जीप से उतरे, मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ, सरकंडे मतलब बांस से, सरकंडे के बांस होते हैं बच्चों, उससे बना हुआ एक चश्मा रखा था, जैसे छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने सोचा कि देखो, मतलब बड़े व्यक्तियों में इतनी देशभक्ति की भावना कम थी, परंतु जैसे बच्चे सरकंडे के बांस का चश्मा बना लेते हैं, ऐसा ही चश्मा हमारे बच्चों ने बनाया और मूर्ति की आंखों पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति बिना चश्मों के अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए बच्चों ने उस सरकंडे का चश्मा बनाया बांस का और
मूर्ति की आंखों पे लगा दिया। अब इसके जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की थी। करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा कहाँ पर हुआ? नौकरी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल में वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मतलब अपनी इच्छा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया और अब भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से जुड़े हैं। उनके प्रमुख कार्य हैं, कहानी संग्रह है उनकी सूरज पर निकले ना, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जागता आदमी, संधान, उपन्यास, बीच में विनय और एढ़न। इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और कविताएँ लिखी हैं। इन्होंने स्वयं प्रकाश जी ने। और स्वयं प्रकाश जी का यह पाठ कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी का चश्मा इसी बात पर आधारित है कि किस प्रकार चश्मे बदलता था, कौन बदलता था? कैप्टन। और जब हालदार साहब उस कस्बे से होकर गुजरते थे तो वहाँ पर नगर पालिका ने एक मूर्ति तो रखवा दी थी, एक प्रतिमा तो सुभाष चंद्र की बोस की रखवा दी थी, परंतु जो शिक्षक उस मूर्ति को बना रहा था बेटा, वो उस पर चश्मा लगाने का कार्य नहीं कर पाया था। वो हो सकता है भूल गया हो, तो उन्होंने क्या करा, एक जो कैप्टन था वो बार बार आता था और चश्मे बदलता रहता था। वो चश्मे बेचने वाला था, उसे भी मूर्ति पर बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी और जब वो ग्राहक कोई मांगता था तो उन्हें वो चश्मा दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता था। और कुछ समय बाद 2 साल के बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। उन्होंने सोचा भी कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुका पाऊँगा, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से मजबूत है, वहाँ पर रुके तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाया हुआ था और मूर्ति पर लगाया हुआ था, जिससे मूर्ति संपूर्ण लग रही थी।